इस मरतबा ना रमज़ान मुबारक महीने के आखिरी 10 दिनों में आ रहा है। बहुत सारी ख़वातीन को तो यही समझ नहीं आ रही कि जो ग्रोसरी करनी है वो रमज़ान की करनी है या फिर मंथली ग्रोसरी करनी है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ मेरी प्यारी प्यारी बहनें बिल्कुल ठीक ठाक होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और व्लॉग का आगाज़ हो रहा है पराठों से, गर्मा गर्म पराठे और साथ ही जनाब ऑमलेट जो है ना वो अम्मी ने बना दिया था। और मैंने चूँकि लास्ट टाइम आप सब बहनों को बताया था कि रमज़ान की जो बर्तनों की शॉपिंग है भाई वो तो हो चुकी है मुकम्मल। अब बारी आ जाती है ग्रोसरी की। तो ग्रोसरी जो है ना वो ऐसी चीज़ है कि हमें ख़वातीन को ना बड़े सोच समझ के करनी पड़ती है। जब बात हो रमज़ान की ग्रोसरी की ना तो एक स्पेशल किस्म की ग्रोसरी होती है जो रमज़ान में हमें करनी होती है, क्योंकि रमज़ान में ना खाने पीने की रूटीन जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाती है। और अल्लाह ताला की तरफ से मुझे लगता है कि रमज़ान मुबारक में ना खाने पीने में इतनी ज़्यादा बरकतें आई हुई होती हैं कि अगर थोड़ा भी बनता है ना तो ऐसे लगता है कि बहुत है। अल्हम्दुलिल्लाह ये रमज़ान इतना खूबसूरत हम सब बहनों के लिए, हम सब मुसलमानों के लिए तोहफ़ा है। जनाब जैसे कि मैंने आप सबको लास्ट व्लॉग में बताया था ना कि मैं इस दफ़ा गीगा मॉल गई थी, कारफोर से कुछ बर्तन वगैरह ख़रीदे, कुछ ऑफ़र में चीज़ें वगैरह लगी हुई थी। अच्छा, जब हम लोग वो कहते हैं ना कि परदेसी जब किसी दूसरे शहर में जाते हैं ना तो फिर हमारी कोशिश यही होती है कि एक ही चक्कर में ना काफ़ी सारे काम हो जाए। रमज़ान की ग्रोसरी भी करनी थी तो मैंने सोचा कि ऐसे करते हैं कि पहले ऑफ़र्स देख लेते हैं। और कारफोर के पेज के ऊपर ना काफ़ी सारी चीज़ों पे ऑफ़र लगी हुई थी, तो मैंने सोचा कि जाते हैं और इस दफ़ा रमज़ान की ग्रोसरी जो है ना वो कारफोर से कर लेते हैं। और यहाँ पे जाते सार ना मुझे ये वॉक नज़र आया था जो कि मैंने पिछले व्लॉग में भी आपको बताया था। और काफ़ी सस्ता मुझे लगा था। नॉन स्टिक में चाइनीज़ वगैरह बनाने के लिए, चाउमीन बनाने के लिए, मंचूरियन वगैरह बनाने के लिए काफ़ी ज़बरदस्त चीज़ है, तो मैंने एक ले लिया था। अच्छा, इससे पहले एक है मेरे पास लेकिन वो साइज़ में थोड़ा बड़ा था, साइज़ में थोड़ा छोटा था और था भी नॉन स्टिक में। तो ये मैंने एक ले लिया जो जिसकी ओरिजिनल कीमत मेरे ख्याल से 1700-1800 रुपये में थी, लेकिन ये ऑफ़र में लगा हुआ था 1100 रुपये का। बात करें रमज़ान की ग्रोसरी की ना तो बहुत सारी आइटम्स ऐसी होती हैं जो हम लोग डेली रूटीन में यूज़ तो कर रहे होते हैं, लेकिन रमज़ान में ना हमें स्पेसिफ़िक चीज़ों की ना ज़रूरत भी पड़ती है और थोड़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। जिसमें बात करें केचप, चाट मसाला और बहुत सारे ऐसे स्पाइसेस वगैरह हैं जो हमें अपनी इफ्तार की आइटम्स में शामिल करने होते हैं और नॉर्मल रूटीन से हट के ना हमें थोड़े ज़्यादा ख़रीदने पड़ते हैं। बात करें अगर बजट में रह के शॉपिंग करने की ना तो मेरे ख़्याल से रमज़ान के अंदर ना हमारे यहाँ पाकिस्तान में ना बहुत सारी चीज़ों पे ऑफ़र्स तो लग ही जाते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ों के ना रेट्स बहुत हाई भी हो जाते हैं। तो इसलिए हमें जो है ना अपना बजट जो है वो थोड़ा सा आउट करके ही रमज़ान की ग्रोसरी जो है मुकम्मल करनी पड़ती है। या फिर इसके ना कुछ 2-3 और हल भी हैं, वो कौन से हैं आगे चल के आप सब बहनों से बात करूँगी, तो वीडियो को एंड तक आपने ज़रूर देखना है। और वो मेरी प्यारी प्यारी बहनें जो चैनल पे पहली मरतबा आई हैं, वीडियो पहली मरतबा वॉच कर रही हैं, आप सबसे गुजारिश है कि आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अच्छा, यहाँ पे मैं ऑयल की कीमत देख रही थी और ये ऑलिव वाला ऑयल जो है नॉर्मल जो डालडा कुकिंग ऑयल है या फिर कश्मीर ऑयल है, उससे थोड़ा सा यानी एक 200 रुपये महंगा था, लेकिन मुझे लगा कि ये जो है ना ज़्यादा हेल्दी है, तो मेरे ख्याल से एक ये कॉटन उठा लेना चाहिए। और एक 200 रुपये में जो है ना हमें अगर अच्छी चीज़ मिल जाती है तो आई थिंक बेस्ट है। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे ढूंढ रही थी चावल, और चावल ना मुझे अच्छा यहाँ पे ना मैं ग्रोसरी मुकम्मल ग्रोसरी तो नहीं करूँगी, लेकिन कुछ ग्रोसरी आइटम जिनके ऊपर ऑफ़र्स चल रही हैं वो अपनी रमज़ान के लिए उठा लूँगी। और बाकी के आइटम जो है ना मैं इंशाल्लाह जिस तरह से नॉर्मल रूटीन में ना जाके मंडी वगैरह से ख़रीद के लाती हूँ उसी तरह से लूँगी। बहरहाल यहाँ पे ना ऑफ़र्स वाले रेट भी लगे हुए थे और ओरिजिनल रेट भी लगे हुए थे ना, इससे देख के ना हमें बासानी अंदाज़ा हो जाता है कि हमें एक चीज़ के अंदर ना बचत कितनी हो रही है। और बचत जो है ना वो हम लोग सबसे पहले ख़वातीन देखती हैं कि कोई भी चीज़ हम लोग लेने जा रहे हैं ना तो उसमें हमें बचत कितनी है या फिर हमें कौन सी चीज़ जो है ना कम पैसों में अच्छी क्वालिटी में मिल रही है। बहरहाल जनाब केचप वगैरह का इस्तेमाल तो रमज़ान में होता ही है और मेरी कोशिश होती है कि मैं ना ज़्यादातर से ज़्यादा घर ही की सॉसेस वगैरह बनाऊँ। और सॉरी यहाँ पे मेरा कैमरा ब्लर होता है। अच्छा, मेरी एक बहन का कमेंट भी आया था कि आपका कैमरा बहुत ब्लर होता है। एक्चुअली होता ये है कि एक ही इस साथ ना आपने जब दो दो काम करने होते हैं ना तो फिर बहुत ज़्यादा फंस जाते हैं आपके। और मेरे साथ भी ऐसे ही होता है कि मैंने एक साइड पे फातिमा को भी देखना था, दूसरी साइड पे मैंने ग्रोसरी भी करनी थी और तीसरी साइड पे जनाब रेट्स वगैरह भी देखने थे और साथ वीडियो भी बनानी थी। तो बहुत सारी जिम्मेदारियाँ जब एक साथ आ जाती हैं ना तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो बहरहाल आप सब बहनें मेरे साथ कोऑपरेट करें इस मामले में। आप सब बहनों का बहुत शुक्रिया कि आप मेरी वीडियोस को पसंद कर रहे हैं और सब्सक्राइब भी आप सब बहनों ने किया हुआ है। बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स भी करते हैं, मुझे मोटिवेट करते हैं और मुझसे मोटिवेट होते हैं। जनाब आप सबका बहुत शुक्रिया। बहरहाल जनाब बस यहाँ पे एक केचप के सेक्शन से उठा लूँगी मैं एक अदद केचप। और मेरा चूँकि केचप का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन रमज़ान मुबारक है चूँकि, तो रमज़ान में तो केचप वगैरह चाहिए ही होता है। तो बस यहाँ से मैंने केचप उठा और कुछ चीज़ें ना जिन पे ऑफर्स लगी हैं बस वही चीज़ें मैं यहाँ से उठाऊँगी। मेरे साथ फातिमा थी, मोस्टली मैं ग्रोसरी पे ना फातिमा को साथ नहीं लेके जाती हूँ, लेकिन इस टाइम पे चूँकि हम लोग आउट ऑफ सिटी थे तो फातिमा हमारे साथ ही थी। और ग्रोसरी में ना बच्चों के साथ बड़ा मुश्किल होता है मैनेज करना, लेकिन हस्बैंड जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह वो साथ साथ कोऑपरेट कर रहे थे। तो मैं ना मेरी कोशिश थी कि जो भी चीज़ उठाऊँ ना एक दफ़ा पढ़ लूँ, देख लूँ और उसके बाद उठाऊँ, कीमत वगैरह की तसल्ली करके।
बहरहाल यहाँ से मुझे लेना था अपने लिए शैम्पू, और शैम्पू ना लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि मैंने ना चेंज किया है, और एक दो शैम्पू चेंज करने के बाद ना मैं फिर स्विच कर रही हूँ वापस लाइव बॉय पे। और हर एक के अपने वो कहते हैं ना कि हिसाब से ही मतलब कुछ चीज़ें आपको सूट करती हैं। तो मुझे जो है ना लाइव बॉय शैम्पू मैं काफ़ी टाइम से इस्तेमाल कर रही हूँ। मेरे ना बाल इससे हेल्दी हो जाते हैं। कुछ मैंने बोलेंगी कि मेरे बाल इससे ख़राब हो जाते हैं, तो हर एक की अपनी वो कह लें कि स्किन टाइप होती है, हर एक को हर चीज़ जो है ना वो सूट भी नहीं करती है। तो बहरहाल मुझे ये जो है ना सूट किया, इसके बदले में जो मैंने अल्टरनेट चीज़ें उठाई हैं ना, तो वो मुझे फिर मतलब नुकसान ही उन्होंने दिया। तो बहरहाल फिर मैंने ना तजर्बा नहीं किया, मैंने कहा चले जो चीज़ इस्तेमाल कर रही हूँ ना पहले बस वही ले लेती हूँ। अच्छा, इससे पहले ना तजुर्बा मैं कर चुकी हूँ। B&B का मैंने ना फ़ेस वॉश लिया था, और आप सब बहनों से ना उसके रिव्यूज़ भी मांगे थे। जो चावल वाला फ़ेस वॉश आजकल उनका काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, और बहुत सारी जो है ना हम लोग उसके बारे में सुन रहे हैं कि बहुत अच्छा फ़ेस वॉश है। बहरहाल जनाब, 1 महीने इससे भी कम इस्तेमाल के बाद जब मेरी स्किन का ना उसने बेड़ा गर्क कर दिया ना, तो मैंने सोचा कि आप सब बहनों के साथ उसके रिव्यूज़ जो है ना वो स्पेशली शेयर भी करूँगी कि मुझे बिल्कुल सूट नहीं किया था। तो हर एक चीज़ ना हर एक के लिए नहीं होती है। बस बात करने का मकसद, यहाँ पे ये लगा हुआ था हैंड वॉश, और ये 230 रुपए में लगा हुआ था, और मुझे जो है ना ये अच्छा लगा। मैंने कहा चलें एक आध ये भी उठा लेते हैं, क्योंकि फातिमा ना साबुन से हाथ धोने में ना थोड़ी सी सुस्ती कर जाती है। तो मैंने कहा चलें हैंड वॉश ले लेती हूँ, बच्चों के ना हाथ धुलाना ज़रा आसान हो जाता है इससे। तो जो भी चीज़ उठा रही थी ना, बस मैं साथ साथ प्राइसेस वगैरह देख रही थी, और जो चीज़ें मुझे लग रही थी कि ऑफ़र में है, ठीक है, और हमारे यहाँ यानी चकवाल सिटी के मुकाबले में ना ज़रा कम रेट में मिल रही हैं, तो फिर मैंने कहा चलिए उनको उठा लेते हैं यहाँ से। बहरहाल जनाब, तो मैं बात कर रही थी आपके साथ फ़ेस वॉश की ना, तो फ़ेस वॉश से ना मेरी स्किन बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई, और ऐसी ख़राब हुई कि अभी तक मैं ना स्किन ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ। तो बात करने का मकसद ये है कि हर एक चीज़ ना हर एक के लिए नहीं होती है, और स्पेशली हालांकि वो ऑल स्किन टाइप की रहती है, और मेरी स्किन ना है भी नॉर्मल, यानी ना ही बहुत ज़्यादा ड्राई है और ना ही सेंसिटिव स्किन है, ये नॉर्मल स्किन में आती है। लेकिन उसके बावजूद जनाब मुझे वो फ़ेस वॉश बिल्कुल भी सूट नहीं किया है। तो बात करने का मकसद ये है कि जो भी चीज़ ने अपने हिसाब से लेना, किसी को देख के लेना, ये देखें कि उसकी एडवर्टीज़मेंट बहुत ज़्यादा हुई हुई है, या बहुत मशहूर हो रहा है, या बहुत ज़्यादा लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। हर एक की स्किन टाइप अपनी होती है, हर एक को जो है ना हर एक चीज़ सूट नहीं करती है जनाब। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ इसबगोल, और रमज़ान में ना अक्सर हमारे स्टमक जो है ना वो बड़े डिस्टर्ब हो जाते हैं जब हम लोग तीखी चीज़ें खाते हैं, पकोड़े, समोसे और ये और वो, और इसके बगैर ना हमारा गुजारा भी नहीं होता है। तो बहरहाल जनाब, इसबगोल जो है ना वो लाज़मी आपने रमज़ान की ग्रोसरी में ले लेना है, ताकि आप इसका इस्तेमाल करें। और स्पेशली सहरी के टाइम पे जब आप एक गिलास इसबगोल का पी लेते हैं ना, तो आपका दिन जो है ना वो बहुत ज़्यादा हल्का फुल्का गुजरता है, यानी पेट जो है ना वो आपका बिल्कुल साफ़ रहता है, आपको बार बार वज़ू की हाजत भी नहीं होती है, और साथ ही साथ ना आपका जो स्टमक है ना वो भी बहुत ज़्यादा ओवरफिल आपको महसूस नहीं होता है। तो दिन ना बड़ा हल्का फुल्का सा गुजर जाता है। तो जब भी रमज़ान की ग्रोसरी करें ना, तो इसबगोल लाजमी लें, और सहरी के अंदर ना 1 चम्मच इसबगोल नीम गर्म पानी में ना आप ज़रूर पिएँ। बहरहाल जनाब, आगे चलते हैं और आगे चल के देखते हैं कि ग्रोसरी की और कौन-कौन सी चीज़ें हैं। फ़ातिमा की प्राम मैं लेके आई हुई थी, लेकिन फ़ातिमा को ना मैंने इसी ट्रॉली में बिठा लिया था, क्योंकि फिर ना बच्चों का ये होता है कि जब आप बच्चों को साथ ले जाते हैं ना, तो वो फिर अपनी ट्रॉली फ़िल करना शुरू कर देते हैं, और फिर स्पेशली माशाल्लाह फ़ातिमा अब चूँकि बड़ी हो गई है ना, फिर इस तरह के इतने बच्चों को ना राज़ी रखना भी बड़ा मुश्किल होता है। तो बहरहाल जो छोटी-मोटी और चीज़ें उनको यहाँ से उठाएँगे, और आगे चलेंगे। जो ग्रोसरी की जो आइटम हमें लगेगी कि यहाँ पे अच्छी मिल रही है और रेट भी ठीक है, ऑफ़र में भी है, तो उनको साथ-साथ उठाएँगे। मौसम भी ना आहिस्ता-आहिस्ता चेंज हो रहा है, और मुझे लगता है कि हमारे जो रहन-सहन का तरीका है, या फिर खाने-पीने का तरीका है ना, एक अंदाज़ है, वो हमारा मौसम के साथ-साथ ना चेंज हो जाता है। और इस दफ़ा ना रमज़ान मुबारक चूँकि है भी सर्दियों में ना, तो मेरे ख़्याल से जूसेस वग़ैरह का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल तो नहीं होगा, लेकिन चूँकि फ़ातिमा साथ थी, और ये है कि इफ्तार वग़ैरह भी चलती ही रहती है, तो मैंने सोचा कि ऐसे करते हैं कि यहाँ से जो है ना कोई रूह अफ़ज़ा या इस तरह का, और यहाँ पे इतनी ज़्यादा वैरायटी हमें अपने सिटी में मोस्टली इतनी कोई ज़्यादा वैरायटी देखने को नहीं मिलती है, लेकिन यहाँ पे इतनी कुछ ज़्यादा वैरायटी पड़ी हुई थी जूसेस की। मैंने कहा चलो इनमें से देखते हैं, और फाइनली मैंने फिर भी उठाया जामे शीरी, क्योंकि मैं ना किसी चीज़ पे चेक नहीं करना चाह रही थी। आपको पता है कि फिर जब हम लोग ना चेक करने के उसमें उठा लेते हैं ना, तो फिर बाद में कोई चीज़ पसंद ना आए ना, तो फिर वेस्ट हो जाती है। तो मैंने सोचा कि भाई कोई जो है ना टेस्ट शेस्ट नहीं करते हैं, फ़िलहाल यहाँ से जामे शीरी ही उठाते हैं, और साथ ही साथ वही हमारा वो कहते हैं ना कि कौमी कौमी मशरूब जो है जामे शीरी रूह अफ़ज़ा, और इसके साथ साथ टैंग जनाब। यहाँ से टैंग का भी एक पाउच उठा लेंगे। और इससे पहले ना मैं यहाँ से मिक्सर उठा के लेके गई थी, लेकिन मुझे उसका टेस्ट ना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, बल्कि इनफैक्ट मैंने उसको पिया तो मेरा ना गला थोड़ा सा ख़राब होने लग गया। तो मैंने सोचा कि जो चीज़ें ना हम लोग स्विच करते हैं ना, हमें अक्सर औकात ना वो बड़ा ख़राब कर देती हैं। तो बहरहाल मैंने कहा चले यहाँ से ना एक पाउच उठा लेते हैं टैंग का, और बस यहाँ से मैंने ये ले लिया टैंग मैंगो फ्लेवर में, क्योंकि मुझे ना बचपन से ही ना टैंग का मैंगो फ्लेवर बहुत पसंद है।
बात करें अगर दूसरे जूसेस पीना की ना, तो उन पे भी ऑफ़र्स वगैरह चल रही थी और यहाँ पे जो है काफ़ी सारे ब्रांड्स के और काफ़ी सारी किस्म के जो जूसेस वगैरह हैं ना, वो पड़े हुए हैं। तो उसके बाद फिर मैं आ गई थी जेली वगैरह लेने के लिए। और जेली भी ना ये उन फ्लेवर्स में मैं यहाँ से उठा रही हूँ जो मोस्टली हमें अपने सिटी से नहीं मिलती है। यानी यहाँ पे अब ना मिक्स फ्रूट वाली एक जेली आई हुई है और नेशनल की। ये मुझे देखने में नहीं आई है, शायद हो भी, लेकिन मेरी नज़र में नहीं आई है। मैंने कहा चले ये भी उठा लेते हैं। साथ एक बनाना फ्लेवर में जेली मैंने उठा ली और साथ ही साथ ना एक और भी था पर्पल से कलर में, मुझे नहीं पता है, शायद वो रेड ग्रेप का फ्लेवर है या जो भी है। लेकिन जेलियों की भी ना काफ़ी सारी वैरायटी थी और रमज़ान में ना अक्सर कस्टर्ड वगैरह बनता ही रहता है या फिर मैं ना लबी शीरी वगैरह बनाती रहती हूँ। तो मैंने सोचा कि जेलीज जो है ना मुख्तलिफ उसमें उठा लेते हैं और उसके बाद जनाब इसको भी रखते हैं ट्रॉली में। यहाँ से ना बस मैं अपनी लिमिटेड सी ग्रोसरी कर लूँगी और जो मुझे लगेगा कि चीज़ यहाँ पे ठीक मिली। और रसमलाई मैंने यहाँ पे देखी थी, लेकिन मुझे ना इसकी थोड़ी एक्सपेंसिव लगी थी यहाँ पे। और जैसे कि आप लोग सब देख रहे हैं, मैं सारी चीज़ों के ना रेट्स देख रही हूँ कि साथ साथ ना कोई ऐसी चीज़ ना हो जो मुझे जो है ना अपने सिटी से अच्छी मिल जाए और यहाँ पे से ना मैं महंगी उठा लूँ। तो बहरहाल जनाब, जब हम लोग ना, वो कहते हैं ना हाउस वाइफ जिनके हाथ में बजट होता है और जिन्होंने अपने बजट को मेंटेन करके रखना होता है ना, इस तरह की ग्रोसरी स्टोर्स पे जब चले जाते हैं ना, तो हम लोग बड़ा सोच समझ के चीज़ें उठाते करते हैं। उसके बाद मसाला जात काफ़ी सारे पैकिंग में यहाँ पे पड़े हुए थे, अपनी मर्ज़ी से जो भी उठा लिया। और मुझे ना कोई मसालों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी इस टाइम पे, क्योंकि ना मैंने किचन क्लीनिंग की जब की थी ना, अपनी सारी बर्नियाँ शर्नियाँ ढोई थी ना, तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी थी जो मेरे पास पड़ी हुई थी, जिनमें सिर्फ मुझे एक गरम मसाले की ज़रूरत थी और या फिर अनारदाना। अनारदाने का जो टेस्ट है ना, वो पकौड़ों के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। तो बस वो अनारदाना मैंने उठा लिया और यहाँ से ना साथ ही पैक में बनी हुई इमली थी और ये भी ना 100 रुपीज़ की थी। और मतलब इनके ना मुख्तलिफ प्राइसेस थे अपनी जो क्वान्टिटी के हिसाब से। तो पैक्स बना के इन्होंने रखे हुए थे, तो अपनी मर्ज़ी से आप उठा सकते थे। बहरहाल यहाँ से मैंने ना एक इमली का पैक भी ले लेना है और इसको भी रख लेंगे हम लोग अपनी ट्रॉली के अंदर। बात करें अगर सॉसेस की ना, तो बहुत सारी वैरायटी सॉसेस की मिल जाती है देखने में। और हमारे जो है ना मोस्टली टिपिकल घरों में ना जो इस्तेमाल होती है ना, वो होती है सोया सॉस, विनेगर और चिली सॉस। बस 3 सॉसेस हैं जो हम लोग मोस्टली अपने खानों में इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद पिज़्ज़ा सॉस मैं यहाँ पे देख रही थी, लेकिन मैंने सोचा कि ये तो मैं खुद भी बना के रख लूँगी और इंशाल्लाह ना आने वाले व्लॉग्स में ना मैं आपके साथ इसकी प्रॉपर रेसिपी शेयर करूँगी पिज़्ज़ा सॉस की, जो आप ना अपने घर पे बड़ी आसानी से बना सकते हैं। और इसको ना मुख्तलिफ़ किस्म की पैटीज़ में और मुख्तलिफ़ किस्म की और चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं, पास्ताज़ वगैरह में। तो इंशाल्लाह रमज़ान में ना आपको बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपीज़ मिलने वाली हैं। घर में बैठ के ना आप बड़ी आसानी से जो है ना वो ऐसी मज़ेदार मज़ेदार रेसिपीज़ बनाएंगे कि आपके घर वाले खुश हो जाएंगे इंशाल्लाह। बहरहाल जनाब, बस अब आगे चलते हैं। और यहाँ से मैंने एक हलीम का डब्बा भी उठा लिया था, वो भी ऑफ़र में लगा हुआ था, अच्छा मिल गया मुझे। और जो चीज़ें मुझे समझ में आई ना कि यहाँ ऑफ़र में उठा ली मैंने, कुछ ग्रॉसरी मेरी हो गई और कुछ इंशाल्लाह जाके ना चकवाल में ही करेंगे, अपनी सिटी में, अपने शहर में अपनी चीज़ों का पता होता है। बस वहीं से मंडी से जाके, जहाँ पे मुझे लगता है कि जो है ना बहुत अच्छे रेट्स मिल जाते हैं मुझे चीज़ों के। बाकी की ग्रॉसरी इंशाल्लाह मैं वहीं से जाके करूँगी। और ये फ़ाइनल यहाँ पे हम लोग करेंगे अपना बिल वगैरह पे। और बिल वगैरह पे करने के बाद जनाब चलेंगे हम लोग आगे और कुछ खाएंगे पियेंगे, क्योंकि लास्ट व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि फ़ातिमा को मैं डॉक्टर के पास लेके गई हुई थी, चेकअप वगैरह करवाया और इस टाइम पे थकन बहुत ज़्यादा हो गई थी। और ये फाइनली बिल बना था हमारा ग्रोसरी का। बिल को देख के ना किसी ने परेशान नहीं होना, इसमें मोस्टली ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत सस्ती हैं। तो बहरहाल चलाओ, इस वजह से भाई ये रमज़ान का बिल बन गया था। उसके बाद ऊपर के जाके ना कुछ खाएंगे पियेंगे और कभी कभी ना पार्टी हो जानी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह यूट्यूब की पेमेंट भी आई हुई थी, तो मैंने कहा चले आज जो है ना वो पार्टी मनाते हैं। और यहाँ पे चीज़ें से ना ऑर्डर कर लिए थे कुछ खाने पीने का सामान, यहाँ पे खाएंगे पियेंगे। किसी भी चीज़ के लिए ना जब आप मेहनत करते हैं ना, थकते हैं, तो मैं समझती हूँ ना कि आपका एटलीस्ट इतना हक तो बनता है कि आप जो है ना अपने ऊपर भी खर्च करें, चाहे वो खाने पीने के ऊपर है, चाहे वो अपनी ख्वाहिशात हैं या अपनी ज़ात है। तो मुझे लगता है कि जब इंसान थकता है ना, तो सबसे पहला जो हक होता है ना वो उसका अपनी ज़ात के ऊपर होता है। बहरहाल उसके बाद फिर जनाब आइसक्रीम वगैरह खाई और अब फिर खाने पीने के बाद अब निकलेंगे घर की तरफ, क्योंकि रात भी काफ़ी हो गई थी। तो मैंने सोचा कि आप सब बहनों के साथ ना आज का खूबसूरत भी ग्रोसरी का व्लॉग शेयर कर दूँ। फिर आप कहेंगे कि ग्रोसरी जो है ना वो रमज़ान की आपने बोली थी और शेयर नहीं की, तो मैंने कहा चलें आज आपको बता देती हूँ कि रमज़ान की थोड़ी बहुत सी जो ग्रोसरी थी ना वो तो मैंने कर ली है, लेकिन बाकी की ग्रोसरी इंशाल्लाह अपने सिटी से करेंगे। और आपको बताऊँगी कि कैसे कम बजट के अंदर इस दफ़ा रमज़ान की प्रिपरेशन भी मेरी हो गई है, कितना बजट आया है और क्या क्या तैयारी हुई है और कैसे इसको संभालेंगे जाके अपने लिमिटेड स्पेस के अंदर। जनाब सब कुछ आपके साथ शेयर करेंगे, कनेक्टेड रहना है और चैनल पे जो मैंने नए आई हैं सब्सक्राइब कर देना है। मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है आप सब ने और मुझे अपनी दुआ में याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।